अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान, गुड मॉर्निंग धनक के रंग कुछ अपनों के संग का शो हमारा परदेसियों के नाम है और परदेसी ख़वातीन स्पेशली, क्योंकि हमारा जो सेगमेंट है मेकअप का और हमारा सेगमेंट है जो क्लोथिंग का, वो स्पेशली हमने आज ऐसा फॉर्मेट किया है कि जो हमारी मेरी परदेसी ख़वातीन और जो मेरी प्यारी प्यारी बहनें मुझे देख रही हैं उनको ये पता लगे कि पाकिस्तान में कौन सा मेकअप ट्रेंड चल रहा है, कौन से स्टाइल्स वो पहन सकती हैं जो क्योंकि अपकमिंग वेडिंग सीज़न आ रहा है और ऑटोमेटिकली जो परदेसी लोग हैं जो कि वेकेशंस में आते हैं और ओकेजन अटेंड करते हैं तो उनके लिए कैसे ये सेगमेंट जो है मुफीद बना सकते हैं। तो जो आज हमारी जो ड्रेस एक्सपर्ट हैं वो हमें बताएंगी कि फ़ैशन के हिसाब से कौन सी चीज़ इन है, कौन सी चीज़ आउट है, कौन से कलर्स इन है, कौन सा ट्रेंड इन है। तो मैं इन्वाइट करती हूँ सायरा रिजवान को। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, वेरी नाइस कॉम्प्लीमेंटेड ड्रेस और बड़ा आपने ईस्टर्न वेस्टर्न को फ्यूजन किया हुआ है। जी बिल्कुल, आपने साड़ी का फ्यूजन है, ये इसके ऊपर हमने गाउन लिया है तो एक फ्यूजन हो गया, न्यू ट्रेंड आने वाले, तो मैंने कहा कि अपने ऑडियंस में हम ये भी बताते हैं क्या। अच्छा सायरा, मुझे बताएं कि परदेसी जो लोग हैं, जो लोग बाहर बैठे हुए हैं और स्पेशली ख़वातीन जो आपको ऑनलाइन ऑर्डर करती हैं, तो वो क्या चीज़ देखती हैं, किस चीज़ पे ज़्यादा उनका एम्फेसिस होता है? क्योंकि आपके पास तो काफ़ी क्लाइंट्स आते होंगे। हाँ जी, क्योंकि वेस्टर्न वर्ल्ड में कैजुअल वेयर के लिए तो वो वहाँ के कपड़े पहनते हैं, तो उन्हें ज़्यादातर फॉर्मल ओकेजन्स के लिए चाहिए होता है और वो ट्रेडिशनल की तरफ फिर जाते हैं कि उसमें ट्रेडिशनल हाथ का काम हो, दबका कोरा हो और उसमें यूनिक एलिमेंट्स हों, कुछ ट्रेंडी भी हो, साथ पेस्टल कलर्स हों, जो भी उन्हें ओकेजन के मुताबिक चाहिए होता है, बारात, वलीमा या फिर एनी वेडिंग एनिवर्सरीज उसके लिए। तो अभी जैसे सीज़न स्टार्ट होने वाला है तो वी आर गेटिंग अ लॉट ऑफ क्वेरीज और मैंने भी ये कहा कि हम लोग आज जाके वहाँ पे कुछ थोड़े से ड्रेसेस दिखाते हैं जिसमें आपको पता चले कि अपकमिंग सीज़न के लिए आपने क्या क्या ड्रेसेस वेयर करना है। अच्छा, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है जो कि ख़वातीन जो बाहर बैठी हुई हैं वो प्राइस के हवाले से कितनी सेटिस्फाइड होती हैं? अच्छा, प्राइस पॉइंट जो है ना पाकिस्तान में, मुझे लगता है लेडीज़ वांट टू स्पेंड मोर ऑन क्लोथ्स। और जो बाहर है वो बहुत ज़्यादा स्मार्ट शॉपिंग करती हैं और दे ट्राई टू डील्स पे वो लेना पसंद करते हैं। जैसे हमने आजकल ऑफ्स लगाए हुए हैं, सीजन समर सीजन खत्म हुआ है तो वो हमारी वेबसाइट पे जाकर ज़्यादातर क्योंकि उन्होंने एक बार पहनना होता है, वो कहते हैं कि हमारा इसके बाद यूज़ नहीं होगा। एग्जैक्टली और बाहर वालों को पैसे की भी मुझे कहता है लगता है ज़्यादा कदर होती है क्योंकि वो इतना हार्ड अर्न मनी होता है, बाहर वो मेहनत कर खुद कमा रहे होते हैं या जो भी है। लेकिन पाकिस्तान में जो है मुझे लगता है कि लोगों को ज़रा दे वांट टू spend more on clothes as compared to अगर आप बाहर देखें तो बाहर people are very पैसे के बारे में उनको पता है कि कदर कितनी होती है। अच्छा, हम बात करेंगे आपके ड्रेसेस के ऊपर भी जाएंगे क्योंकि हमने आज दिखाना है कि कौन कौन से ट्रेंड्स चल रहे हैं। अक्सर जो ख़वातीन बाहर से आती हैं उनको ये नहीं पता लगता वो क्या पहने। सबसे बड़ा मसला होता है वो डिज़ाइनर्स का रुख करती हैं और समटाइम कहती हैं कि डिज़ाइनर्स बहुत महंगे हैं और फिर ऑटोमेटिकली वो बिल्कुल ब्लैंक हो जाती हैं। तो मेकअप की तरफ चलते हैं, हमारे साथ शुमाइला। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए। बिल्कुल ठीक ठाक। शुमाइला, मेकअप के कौन से ट्रेंड्स इन है आजकल? मेकअप क्योंकि आपको पता है आजकल ग्लोसी और ना इनहेंस लुक चल रही है, क्योंकि हर किसी को लाइट मेकअप का आजकल है। आजकल वो पुराना मेकअप नहीं रह गया कि वो पिंक शेड्स और वो पर्पल शेड्स यूज़ हो। आजकल हर किसी को सॉफ्ट और ना नेचुरल न्यूड स्टाइल में या पिंक टोन में चाहिए होता है। तो ड्रेसेस मेरे ख्याल में जितना मर्जी हैवी हो जाए, जितना सॉफ्ट और ग्लोसी मेकअप होगा आपकी पर्सनालिटी उतनी इनहेंस होती है। अच्छा, ये चीज़ हमने देखी है कि जो लड़कियां बाहर से आती हैं सबसे ज़्यादा कहती हैं कि हमें ट्यूटोरियल दें बिफोर गेटिंग देयर बिग डे डन। शादी से पहले वो ट्यूटोरियल मांगती हैं, वो कहती हैं हमें डेमो दें और वो कहती हैं बिल्कुल लाइट मेकअप हो। बट मुझे लगता है कि वो जितना लाइट मेकअप कहते हैं ना उतना ही हमारे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है उस चीज़ को लाइट करना, क्योंकि हमने तो एक आपको फेस लुक देनी ही देनी है प्रॉपर। आप घर में करते हो, आप नॉर्मली यूज़ करते हो, बट आप जब एक प्रोफेशनल लुक की तरफ आते हो फिर हमें सारी प्रोडक्ट भी यूज़ करनी है और उसको नो मेकअप लुक भी दिखाना है। तो वो हमारे लिए थोड़ा ना शुमाइला, आज आप मेकअप करेंगी स्पेशली हमारी जो ख़वातीन जो लेडीज़ बाहर बैठी हुई हैं वो मेकअप कैसे करें, क्योंकि पाकिस्तान का ट्रेंड भी उन्होंने फॉलो करना ही करना है ऑटोमेटिकली। बाय द एंड ऑफ द डे अपने मुल्क तो आना ही आना है। तो आप स्टार्ट करें मेकअप। मैं जरा वार्डरोब की तरफ जाती हूँ। सायरा, लेट्स डिस्कस द वार्डरोब। वार्डरोब जो है वो एक मेन होती है चीज़, और वार्डरोब के बगैर आप आजकल जो अब आगे आने वाला सीजन है, वेडिंग सीजन चलने वाला है, तो वेडिंग के हिसाब से या फॉर्मल कपड़ों के हिसाब से आप ट्रेंड बताएं, स्टाइल बताएं। अगर हम स्टार्ट करते हैं इधर से। जी एग्जैक्टली, दिस इज़ द फर्स्ट ड्रेस जो मैं ज़्यादातर निकाह के पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर आई हूँ। निकाह या वलीमे में जो दुल्हन की बहनें या रिलेटिव्स हैं वो इस तरह के ड्रेसेस हैवी फॉर्मल में थोड़ा पहन सकते हैं। तो दिस इज़ अ कलीदार ओपन गाउन और बीच में
यू नो ये हाथ का काम हुआ हुआ है सारा, और स्प्रेडेड, और आर्चेज एंड मेहराब्स का बहुत फैशन है। हाँ। तो ये मोटिव्स भी जो है ना वो अकॉर्डिंग टू द कंटेम्प्रेरी अच्छा, वर्ल्ड आपकी है। ड्रेसेस वो हैं जो कि ब्राइड की बहनें पहन सकें या निकाह पे पहन सकें? ये निकाह का जो जोड़ा है। we don't make bridals, we have heavy formals हाँ। for the you ठीक know है। दुल्हन के जो साथ होते हैं ठीक या है। दूल्हा की बहनें, हाँ। इस तरह। हाँ। और ये बहुत यू नो इट्स आल्सो वेरी चैलेंजिंग उनके लिए भी बनाना, क्योंकि हाँ। everyone wants to look their best। और पता वो है ये बेशक जो दुल्हन की आपका बहन है जो या स्टाइल कुछ। है ना, ये ज्यादा ट्रेडिशनल इसलिए भी है क्योंकि हाँ बाहर जी। के जो लोग हैं वो ज्यादा इनकॉर्पोरेट करते हैं, वो कहते हैं कि उनको ट्रेडिशनल ड्रेस चाहिए, क्योंकि बाहर Exactly। तो वेस्टर्न पहन ही रहे हैं। हाँ बिल्कुल इसकी ऐसे क्या प्राइस होगी? इसकी प्राइस 36,000 है। ठीक है, 36,000 for such a heavy हाँ dress। फॉर हैवी ड्रेस, बिकॉज द फ्रंट इज ऑल वर्कड, बिल्कुल इस पे कटदाना का काम हुआ हुआ है, पर्ल्स लगे हुए हैं। बैक साइड भी आप इसकी मैं आपको दिखाती हूँ कि इट हैज़ अ वेरी वाइड फ्लेयर ऑल्सो, तो स्टिचिंग भी बहुत नीट होती है और बहुत कलर बहुत अच्छा प्यारा होता है, सारा कलर बहुत एग्जैक्टली। प्यारा है। ऑफ वाइट इज अ क्लासिकल कॉम्बिनेशन, ऑफ Very वाइट nice। एंड गोल्ड, हाँ। जो हर वक्त इन रहता है, और साथ आपके किरण वगैरह के साथ एम्बेलिशमेंट्स करके, तो दिस इज अ आई वेरी लव द ट्रेंडिंग जोड़ा, वन। बहुत खूबसूरत जोड़ा है। अच्छा, अब हम इसके बारे में थोड़ी सी बात करें, इस जोड़े के बारे में। ये भी बहुत प्यारा है, वही कलीदार लग रहा है। जी जी, और कलीदार इवन के है। जो मैंने जोड़ा पहना है वो भी सारा रिजवान का है, और आप उनकी शॉप से जाके ले सकते हैं, और प्राइस भी सारा बताएंगी। जी सारा इसके बारे में बताएं। हाँ जी, ये दिस इज ऑल्सो फॉर 35,000 बिकॉज वी डू नॉट एक्सीड मोर इन मोर प्राइसेस। ठीक है, तो ये भी हमारा सीक्वेंसेस एंड हैंडवर्क इस पे जो है ना थोड़ा सा कम है, लेकिन दिस इज ऑल तिल्ला एम्ब्रॉयडरी एंड सीक्वेंसेस भी है साथ, और गेंजा का इसका कॉम्प्लीमेंटेड दुपट्टा है, और ये भी बहुत अच्छा है, सारा इसका फ्लोरल्स हुए हुआ है इसमें। तो ये भी आप वलीमे वाले दिन अगर दुल्हन की बहनें और रिलेटिव्स पहन सकते हैं। दिस इज ऑल्सो अ वेरी खूबसूरत जोड़ा। ये ब्लैक में भी दिखाएं। ब्लैक जो है वो सबसे ज्यादा फेवरेट कलर होता है, क्योंकि मेरे भी जब रिलेटिव्स बाहर से आते हैं तो कहते हैं ब्लैक तो हर एक पे अच्छा लगता है, वो तो द किंग ऑफ कलर्स है ना। तो इसलिए फिर बाहर जो होते हैं ओकेजन्स भी रात को ज्यादा होते हैं, हाँ जी, तो उसमें भी ज्यादा खूबसूरत लगता है, बहुत कॉम्प्लीमेंट करता है। दिस इज वेरी नाइस। ये शिफॉन पे है। हाँ, ये शिफॉन पे है, और इसमें भी एम्ब्रॉयडरीज हुई हैं, बिकॉज दे आर ऑल फ्लोर लेंथ, ताकि आपको एक रीगल सा लुक देने के लिए। शादी पे लोग ये पसंद करते हैं कि हम लाइक फील करें कि वन पीस पहने और अच्छा लगे। और दूसरी बात ये है कि फैशन जो होता है ना वो नॉर्मली वेस्टर्न से ही आता है, हम वेस्ट से ही उठाते हैं और उसको हम ईस्टर्न ब्लेंड करते हैं। ये बिल्कुल, तो ये गाउन लुक में भी आ जाता है। फिर उसके अलावा इट गिव्स अ हाइट टू ऑल द पीपल। आप हील्स पहन रहे हैं तो वो भी इसमें इतना पता नहीं चलता। इसमें भी पूरा हैंडवर्क का काम हुआ हुआ है, और तिल्ला है, एम्ब्रॉयडर्ड है, बहुत स्मार्ट लग रहा है। ये स्मार्ट कैजुअल ड्रेस है, और स्मार्ट कैजुअल इन द सेंस कि जो काफ्तान पहनती हैं, जो खवातीन लाइट अपने आप को रखना चाहती हैं। पता है क्या, बाहर से कुछ लोग ऐसे आते हैं जो बहुत ज़्यादा हैवी वर्क कैरी ही नहीं कर सकते, तो उनको चुभता है, या यू नो उनका टेम्परामेंट ऐसा नहीं होता। तो यू नो आई ब्रॉट दिस वन, एक ये स्टाइलिश सा है कि अगर आप इट्स जस्ट हैव्स वन एलिमेंट ऑफ, ये इसमें एक एलिमेंट है इसका, और बाकी ये सिंपल है। तो कुछ बच्चियां भी होती हैं, आपने देखा होगा, यंग बच्चियां आती हैं बाहर से जो शादी पे, तो उनके माएँ उनको कैरी होती है कि हैवी से हैवी पहनो, वो उनको कैरी होती है कि शादी पे पहनो हैवी, और लड़कियां कहती है कि नहीं हम नहीं पहन सकते। तो उनके लिए इस तरह के काफ्तान अच्छे रहते हैं। अच्छा, बाहर के लोगों को ना, स्पेशली जो बच्चियां हैं जो बड़ी हो रही हैं, उनको कैरी करने का भी बहुत इशू होता है। जैसे क्लाइंट आते हैं, या मेरी कोई फैमिली है, काफ़ी फैमिली मेरी बाहर रहती है, जो आ रही होती है बच्चियां, तो उनको समझ नहीं आती मामा ये कैसे कैरी करना है, क्योंकि नॉर्मली वो नहीं पहनते जी, आदत नहीं होती उनको बिल्कुल ऐसे फ्लोर लेंथ के उठा के या साड़ी पहनने की, इवन काफ्तान्स। तो खैर वो पहन लेते हैं ओकेजन्स पे, लेकिन बच्चे बड़े तंग करते हैं पहनने में। अभी पता है पिक्चर्स निकाल के सेव की होती हैं कि इस डिजाइनर का ये चाहिए, इस डिजाइनर का ये चाहिए। ये भी ज्यादा बात है, जो लोग सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव हैं और लोग बाहर बैठे हैं, तो उनके लिए भी ये दोनों के लिए एक बड़ा प्लस पॉइंट है आपस में जी। ऑब्वियसली हमारे पास जो भी क्लाइंट्स आते हैं, समटाइम्स दे ब्रिंग देयर पिक्चर्स कि हमें इस तरह का लुक चाहिए, मोस्टली इंस्पायर्ड बाय यू नो अदर कंट्रीज आल्सो, अरेबिक कल्चर से भी, और ये सारे। तो दिस इज वन ऑफ द अरेबिक कल्चर एलिमेंट ना, जो काफ्तान स्टाइल है जी, गल्फ के लिए, क्योंकि वो वहाँ पे इस तरह के पहनते हैं। तो यू नो दिस इज अ फुल लेंथ ऑल्सो, ये हाइट भी आपकी बढ़ा देता है नेचुरली, और एक मिनिमल सी आपको एक नेकलाइन दी है हमने, जो ट्रेंडिंग नेकलाइन है, सो दैट यू कैन इट विल एलिवेट द होल लुक। दूसरी बात ये होती है कि जो लोग बाहर बैठे हुए हैं, उनको हम कहते हैं कि 36,000
उनके लिए 1000 उनको करेंसी वैल्यू का नहीं पता होता। हाँ, वो बिल्कुल, thousands बहुत ज्यादा होते ज्यादा हैं, लगते हैं ज्यादा लगते क्योंकि हैं उनके पाउंड्स में कम होते हैं। हाँ, अगर वो हाँ, होंगे 1000 पाउंड होगा तो विद दैट हाँ बिल्कुल कम होते हैं। और वो करेंसी का ना पता ही नहीं जी। लगता कि उनको 1000 है तो कितने thousands हम दे रहे हैं, हम महंगा दे रहे हैं, कन्वर्जन में काफ़ी मुश्किल होती है, स्पेशली लेडीज़ को, अदरवाइज जेंट्स तो हाँ। कर लेते, लेडीज़ को मुश्किल होती है। लेकिन दे हैव टू अंडरस्टैंड कि पाकिस्तान में अभी भी चीज़ें बहुत ज़्यादा जो है वो इकोनॉमिकल है, एंड दिस हैंडवर्क जो हमारी स्पेशलिटी है पाकिस्तान की, क्योंकि वहाँ बाहर तो आपको बिल्कुल भी ऐसा काम नहीं मिलता जो हम पाकिस्तान में करते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो व्यूअर्स, आज हम शो कर रहे हैं परदेस पर, और परदेसी मेरी ख़वातीन जो हैं वो ये देख सकती हैं कि उनके लिए हम आज ट्रेंड्स लेकर आए हैं, उनके लिए हम किचन में बड़ा ज़बरदस्त किस्म का पकवान लेकर आए हैं, उनके लिए हमने मेकअप ट्रेंड्स बताने के वो जब पाकिस्तान आए तो वो किन किन चीज़ों को मद्देनज़र रख के अपने आप को खूबसूरत बना सकती हैं। और जो लोग ज़रा माश के लिए बाहर जाते हैं तो वो वतन से जो दूर होते हैं तो उनके जो इमोशंस होते हैं, एहसासात होते हैं, हम सब चाहते हैं कि हम उसकी तर्जुमानी कर सकें। तो आज का शो मेरे सब परदेसियों के नाम है। छोटी सी ब्रेक के बाद वापस आते हैं।